मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित प्रदेश के विधायक सांसद केवड़िया टेंट सिटी में स्थित बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो रहे। सीएम ने आज सुबह गुजरात के केवड़िया स्थित नर्मदा रिवर फ्रंट पर मॉर्निंग वॉक की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई विधायक भी उनके साथ रहे। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कल यहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ पावन नर्मदा नदी के तट पर स्थित मां नर्मदा के दैवीय स्वरूप के दर्शन पूजन कर अर्चना की है, पूजन अर्चन की है। और इस मौके पर सीएम ने मां नर्मदा से प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। इसके बाद भजनलाल शर्मा और जेपी नड्डा ने नर्मदा नदी के किनारे स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थल पहुंचकर लौह पुरुष व सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह भव्य प्रतिमा भारत के एकीकरण के महानायक के अतुलनीय साहस, दूरदर्शिता एवं राष्ट्र प्रेम का जीवंत प्रतीक है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। राजस्थान बीजेपी अपने विधायकों और सांसदों को गुजरात के केवड़िया में गुड गवर्नेंस का पाठ पढ़ाएगी। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए प्रदेश के लगभग सभी सांसद और विधायक गुजरात पहुंच गए हैं, लेकिन विपक्ष प्रशिक्षण के बहाने बीजेपी पर हमला बोल रहा है। सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर विधायकों और सांसदों को गुजरात में ऐसा क्या सिखाया जाएगा जो राजस्थान में नहीं हो सकता। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। बीजेपी ने भले ही गुजरात के केवड़िया में अपने सांसदों और विधायकों को गुड गवर्नेंस, जनता से संवाद और सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए 3 दिन के ट्रेनिंग कार्यक्रम को चलाया हो, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तो सोशल साइट एक्स पर एक बड़ा सा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार और भाजपा विधायक दल गुजरात में आलीशान टेंट नुमा रिजोर्ट में प्रशिक्षण लेने जा रहा है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब सरकार बने 1.5 साल होने के बाद प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या भाजपा हाईकमान को लगता है कि 1.5 साल में राजस्थान की सरकार विफल हो चुकी है, इसीलिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है? इस प्रशिक्षण में ऐसा क्या होगा जो राजस्थान में नहीं किया जा सकता? जब हमारी सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आयोजन G20 की बैठक जयपुर, उदयपुर आदि शहरों में हुई, तो भाजपा के मुख्यमंत्री और विधायकों का प्रशिक्षण राजस्थान के बाहर करवाने की नौबत क्यों आई? जब राज्य की जनता बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, गर्मी में पानी और बिजली की कमी, चिकित्सा सुविधाओं के बंटाधार से त्राहिमाम कर रही है, तब भाजपा की पूरी सरकार मौज मस्ती के लिए गुजरात में है। राजस्थान की जनता इसे याद रखेगी। मेरा कोई मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वास दिलाता हूँ, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं बिगड़ा है। बल्कि गांधी जी ने तो कहा था कि मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा था मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ सेवा करने के लिए, और मैं कह रहा हूँ मैं कम से कम 100 साल जिंदा रहना चाहता हूँ राजस्थान प्रदेश वासियों की सेवा करने के लिए। जिसकी भावना इतनी बड़ी हो कि मुझे 100 साल तक सेवा करनी है, उसका मानसिक संतुलन हमेशा कायम रहेगा। ये मेरा कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल जी को। सर, गृह मंत्रालय में एडवाइजरी जारी। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक और सांसदों के प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी तंज कसा। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी का जो गुजरात मॉडल है वह जनता के हित का नहीं है। लेकिन जो हम देख रहे हैं इस 1.5 साल से, और जिस तरीके से रोजाना दुर्भावना पूर्वक लांछन लगाना, झूठ बोलना, हिंदू मुस्लिम करना, लोगों में नफरत फैलाना, ये जो बातें चल रही है, क्या इसी की ट्रेनिंग देंगे कि और ज्यादा तेज करो? बट ये भी ठीक बात है अगर वो कोई अच्छे संस्कार वहां से लेके आए। लेकिन हमें शक इसलिए हो रहा है कि गुजरात में जो मॉडल है वो गुजरात का मॉडल जनता के लिए नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कैसे बरकरार रहे,
कैसे विपक्षी पार्टियों को खत्म किया जाए, कैसे कांग्रेस मुक्त और विपक्षी मुक्त जो है वो देश को बनाया जाए, ये मॉडल गुजरात से आया और गुजरात में ही है शायद। अब विपक्ष पर हमला होगा जो जाहिर है जवाब भी दिया जाएगा। सरकार के मुखिया भजन लाल ने गहलोत के आरोपों पर करारा जवाब दिया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए। आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस भारत को बनाने में, श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। राजस्थान की रियासत नहीं, देश की रियासतों को एक करके उन्होंने एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत साहब भूल गए हैं कि बाड़ाबंदी और प्रशिक्षण शिविर में क्या अंतर है। बाड़ाबंदी और प्रशिक्षण में क्या फर्क है? बाड़ाबंदी संगीनों के पैरों में हुई थी जब गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई थी। उनके खुद की सरकार के उप मुख्यमंत्री उनको चेतावनी दे रहे थे और ये प्रशिक्षण है। भारतीय जनता पार्टी एक समयावधि के बाद में अपने कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, इनका प्रशिक्षण करती रहती है। ये पार्टी विचारों के आधार पर खड़ी पार्टी है। हम एक मिशन के साथ काम करने वाले लोग हैं। हमारे मिशन में कितने मिशन तक हम पहुँचे, हमारी विचारधारा के आधार पर निर्णय कितने हमने किए, कितने और करने हैं। हम सुचिता की राजनीति करने वाले लोग हैं। राजस्थान के बीजेपी सांसद और विधायक गुजरात पहुंच गए हैं। सुशासन की पाठशाला में लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायकों को 3 दिन की गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग बीजेपी देगी। सुशासन की पाठशाला में लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसदों और विधायकों को 3 दिन के गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन विपक्ष अलग अलग तरीकों से सरकार की इस कोशिश पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सैलानियों की आड़ में पॉर्न स्टार्स आ रहे हैं। दरअसल नग्न अवस्था में पशुपालक का यहां पर वीडियो बनाया गया, पर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर हर कोई इस वीडियो को देखकर चिंतित है। तनोट थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने लोगों से वीडियो शेयर नहीं करने की चेतावनी दी है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो जैसलमेर से बड़ी खबर है ये इस वक्त की, जहां पर आपको ये बता दें कि सैलानियों की आड़ में आ रहे हैं यहां पर पॉर्न स्टार। नग्न अवस्था में पशुपालक का यहां पर वीडियो बनाया जा रहा है और ये सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अपलोड होने पर जो भी इसको देख रहा है हर कोई टेंशन में आ जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है और तनोट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने लोगों से ये वीडियो ना शेयर करने की चेतावनी भी दी है। और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है कि किस सोर्स से ये वीडियो, अश्लील वीडियो बनाया गया है, कौन इस मानसिकता का व्यक्ति है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता सावलदान इस खबर पर जुड़े हैं। सावलदान, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, सरहदी जिले जैसलमेर में पर्यटकों के बीच में आए पॉर्न स्टार द्वारा सरहदी जिले के भेड़ बकरी चराने वाले एक बुजुर्ग को बहला फुसलाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया। वो काफी हद तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी द्वारा संज्ञान लिया गया। इस बात को लेकर गंभीरता बरती गई और हिंदू संगठन तमाम लोगों ने इस बात को लेकर विरोध दर्ज कराया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तमाम अधिकारियों से बात की कि आखिर ऐसे संस्कृति जुड़ा मामला है, सरहदी जिला जैसलमेर जो शांत जिला है, उस मामले में ऐसे वीडियो बुजुर्ग उस वीडियो को बहला फुसला कर बनाना एक निंदनीय है। इसकी निंदा की, जिसको लेकर एसपी ने निर्देश पर जो तनोट थाना है वहां पर ये मामला दर्ज किया है। इस मामले को लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है और जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी इस मामले को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सावलदान तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। जोधपुर से, जहां पर पाकिस्तान से तनाव के बीच मॉक ड्रिल की तैयारियां पूरी तरीके से शुरू कर दी गई हैं। जोधपुर में 18 जगह पर सायरन लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश के कई जिलों को दरअसल निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। भारत की तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जानकारी ये है कि दरअसल बैठक हुई थी बीते दिन और राज्यों को निर्देश दिए गए थे कि 7 तारीख को जो है वो मॉक ड्रिल की जाएगी और इस दौरान सायरन जो है उनके जरिए
वहां पर मॉकड्रिल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि जोधपुर में 18 जगहों पर सायरन लगाए गए हैं। ये वो सायरन हैं जब मॉकड्रिल की जाएगी तो उस दौरान इनसे आवाज़ जो है निकलकर सामने आएगी और उससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाएगी कि आखिर जब सायरन बजेंगे तो किस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देना है, कैसे लोग सुरक्षित स्थानों पर जाएं, इसके बारे में तमाम तरीके की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार केंद्र सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे पाकिस्तान में दहशत में सरकार आ जाए। और यही वजह है कि एक बार फिर से बीते दिन जब बैठक की गई तो ये फैसला लिया गया कि बॉर्डर इलाके से सटे जो इलाके हैं वहाँ पर मॉकड्रिल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, मॉकड्रिल की जाएगी और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 18 जगहों पर जोधपुर की बात करें तो वहाँ पर सायरन लगाए गए हैं और इसके ज़रिए आप कल तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी। जब मॉकड्रिल की जाएगी तो ये सायरन जो हैं ये आवाज़ करेंगे और इससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाएगी। दरअसल तब जब आतंकी हमला होगा, मतलब माना ये जा रहा है सरकार की तरफ से कि जब आतंकी हमला होता है तो कैसे खुद को सतर्क रखना है वो इसके जरिए समझाया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रशेखर, जोधपुर में 18 जगहों पर सायरन लगाए गए हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, विस्तार से बताइए आप। देखिए, बात करें तो जो होटल लगाए गए जिन्हें सायरन कहते हैं, जोधपुर में पहले से ही 18 जगह पर सायरन लगे हुए थे। इसके अलावा 3 जो है जो चलायमान सायरन है, जो मैं आपको सैंपल दिखा देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये सायरन जो है यहाँ पर जो ऐसे 3 सायरन है जो घटना स्थल पर ले जाकर इस तरह से जो है इसको चलाया जाता है। इसको इस तरह से मोड़ेंगे अगर तो इसका ये दरवाजा खुल जाता है, उसके बाद इसको घुमाया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो आवाज आ रही है इस तरह की आवाज करके जो है लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि लोग सुरक्षित स्थान पर जा सके। और जो सिविल डिफेंस की टीम है उसने तैयारियां शुरू की है। देख सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, अलार्म है, इसके अलावा तमाम संसाधन जो है यहाँ पर बाहर निकालकर उनको रीचेक किया जा रहा है कि जब ऐसी स्थिति आएगी युद्ध काल की तब जो है इनका उपयोग लिया जा सके। अगर बात करें तो जब युद्ध होता है उस दौरान जो पूरे शहर में जो है बंकर खोदा जाता है, छोटी छोटी खाइयां खोदी जाती है और इस तरह का जब अलार्म बजता है तब जो है उस बंकर में लोगों को छिपने की हिदायत दी जाती है, लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की हिदायत दी जाती है। सिविल डिफेंस की टीम के लोग जो है फिलहाल एक कमरे में मीटिंग चल रही है, वहां पर तैयारियों को लेकर बात कर रहे हैं। हम वहां पर पहुंचकर उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की जो तैयारियां उनके द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं ये जो फायर ब्रिगेड और जो नागरिक सुरक्षा का ऑफिस है, यहाँ पर जो है तमाम कर्मचारी अंदर है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे क्या क्या तैयारियां की गई है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम कर्मचारी उनको उनका दायित्व समझाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सर जिस तरह से वो तमाम मशीनरी निकाली गई है और सर जो तमाम मशीनरी निकाली गई क्या क्या जांच की जा रही है, किस तरह की तैयारी है? आप एडीएम साहब से थोड़ा बाइट कर। एडीएम साहब आप इस चीज को संभालते जानकारी तो देखते हैं क्या चीज, किस चीज में? जब जो ये मॉकड्रिल करने उसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है? अभी सभी जो नगर निगम क्षेत्र में जो हमारे वो हैं साइलेंस पॉइंट्स हैं उन सभी को हम टेस्ट करवा रहे हैं वापस। वैसे अभी फुल वर्किंग में है सारे के सारे साइलेंस हमारे, और जहाँ भी हैं हम उनको मैनुअली ऑपरेशन की दिशा निर्देश दे रहे हैं और सेक्टर वार्डन सभी के हम वो मीटिंग अरेंज कर रहे हैं। सर आप जो युद्ध काल की स्थिति होती है, जो जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं कि मॉक ड्रिल की जाएगी, इसके अलावा आम नागरिक और स्टूडेंट्स को भी इसमें सम्मिलित होना है, तो उनको लेकर क्या प्लान है, क्या समझाना है? जी, हमारे यहाँ हमने करीब 500 आपदा मित्रों की ट्रेनिंग करवाई हुई है जो इसी उद्देश्य से करवाई गई है कि किसी आपातकालीन स्थिति में उनका वो सहभागी बन सकें। सर जब मान लो हवाई अटैक होता है तो बम बरसाए जाते हैं, ऐसे में जो बंकर खोदना, छोटे छोटे खाइयां खोदना, ये भी चीजें जो 65 और 71 में की गई थी, इस बार क्या चेंज रहेगा, ऐसा कुछ किया जाएगा? जी सर, इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से कोई आपदा होती है तो लोगों की जान बचाने के लिए क्या क्या तैयारी है? अभी तक तो सभी हमारी स्थिति यही है कि सभी वार्डन सेवाओं के जो पदाधिकारी हैं उन सभी को प्रशिक्षण, आम नागरिकों को प्रशिक्षण देने के भी किस तरह से वो अपना बचाव करें, ऐसे खुले में जाने की कोशिश करें जिससे बिल्डिंग कोलैप्स हो तो वो उसमें दबने हो, उससे बचने की प्रयास करें।
उससे बचने का प्रयास करें। देखिए सर, बात करें सिविल डिफेंस के जो जवान हैं उनकी हौसला किस तरह का, क्या सोच के रखा है? अगर युद्ध होता है तो क्या स्थिति रहेगी, किस तरह से काम करेंगे आप? युद्ध होता है तो हम हमारे पूरे जोश से काम करेंगे और हमारी सारी टीम है जोधपुर की सब एकदम तैनात है और अपना सारे सामान के साथ तैयार है। कम से कम लोगों को जो है नुकसान झेलना पड़े, उसको लेकर आपका ध्येय रहा है क्या, किस तरह से तैयारी? सर, हमारे जोधपुर के अंदर सभी हमारे चेन बन रखा है। जोधपुर के अंदर हमारे वॉलंटियर्स है, हमारे जितने भी हर क्षेत्र के अंदर वॉलंटियर हमारे चेन बना के संपर्क में हमारे, और वार्डन है, डिप्टी चीफ वार्डन है और वॉलंटियर से हम उनकी चेन बना के सबको संपर्क सूचना दी गई है कि सतर्क रहिए और साजो सामान से हम अलर्ट है 24 आवर्स, चाहे दिन हो चाहे नाइट हो, हम हमारे वॉलंटियर के साजो सामान के साथ रेस्क्यू वाहन के साथ हम तैयार रहेंगे। तो आपने वो हुटर देखा, इसके अलावा ये सिविल डिफेंस का जो है कंट्रोल रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ से हॉटलाइन जो है जयपुर, रावतभाटा, कोटा से जुड़ी हुई। इसके अलावा जो एक सभी लोगों को संदेश देने के लिए स्पीकर है, इसके अलावा जो मोबाइल लाइन है, सारी लाइनों पर जो है तमाम तैयारी की जाती है। किस तरह से ये काम करती है उसको लेकर जो है बात करेंगे। सर, क्या क्या ये चीजें इनके बारे में महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने चंद्रशेखर दिखाई हैं, हमें नजर बनाए